नया वर्क ऑर्डर जो आया है और चाहे नया आउटसोर्सिंग जो है वो आ रहा है तो संडे करा नहीं देंगे। ईएलसीएल जो हम लोग लड़ कर के लिए हैं पहले लागू करवाए उसको करा काटेंगे नहीं देंगे। उसके बाद में 5 महीना ड्यूटी कराया सितंबर 23 से लेकर 24 जनवरी तक, उसका पैसा करा नहीं देंगे, काम ही नहीं कराए हैं, जबकि सारा प्रमाण हम लोग के पास है इसके खिलाफ। 1400 मजदूर के बीच में हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, आज घर परिवार बिछड़ रहा, आज हमारे पास पैसे नहीं है, राशन पानी वाला राशन बंद कर दिया, दवा दुकान वाला दवा बंद कर दिया, आज ये हम लोग का जो मेडिकल सुविधा मिलती थी वो भी नहीं मिलता था, जो हमारा सीपीएफ बीपीएफ कटता था वो भी बंद कर दिए। ये सुविधा काटना चाह रहे हैं, आउटसोर्सिंग आ जाएगी तो यहाँ दलाली चलेगी। आप देखिए कि पूरा कंपनी में वेतन इंक्रीज होता है, सुविधा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंपनी का स्थिति खराब होने के चलते हम बोल रहे हैं कि जो शुरू से चल रहा है वही चलते रहा, अब ये डिक्रीज कर रहे हैं। ये क्वार्टर खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, आप ज्वाइनिंग कर लो, नहीं ज्वाइनिंग करेगा तो मेरा नौकरी खतरा में है। कैसे नौकरी खतरा में रहेगा? हम लोग यहीं पर खून पसीना से हम लोग यहीं पर काम किए हैं, मेहनत किए हैं, आज हम लोग का आउट कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और ये प्रबंधक को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सावधान हो जाइए और नहीं सावधान होइएगा तो हम यहीं पर लाठी डंडा लेके खड़ा रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को जो भी व्यवस्था था, पुराना व्यवस्था था, वो पुराना व्यवस्था ये लोग काटने का जो ईएलसीएल जो संडे का छुट्टी मिलता था वो आउट काउंटिंग कंपनी को सौंपना चाह रहा है कि आपको कोई संडे छुट्टी नहीं मिलेगा, ना कोई ईएल नहीं मिलेगा, कोई सीएल नहीं मिलेगा। जो अक्टूबर का छुट्टी मिलता था, 15 अगस्त 26 जनवरी को जो छुट्टी मिलता था वो भी नहीं मिलने के लिए ये लोग ऐसी कर रहा। और आने वाले दिन में भी हम प्रबंधक को चेतावनी देते हैं कि जो मेरा पुराना व्यवस्था था आप पुराना व्यवस्था पर आप लेके चलिए। और 1400 मजदूर के बीच में हम जो है कि हमारे 1400 मजदूर के बीच में हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, आज घर परिवार बिछड़ रहा, आज हमारे पास पैसे नहीं है, राशन पानी वाला राशन बंद कर दिया, दवा दुकान वाला दवा बंद कर दिया, आज ये हम लोग का जो मेडिकल सुविधा मिलती थी वो भी नहीं मिलता था, जो हमारा सीपीएफ बीपीएफ कटता था वो भी बंद कर दिए। और जो हम लोग का जो ईएल मिलता था, मेडिकल सुविधा मिलता था वो भी नहीं, वो भी हम लोग का इलाज बंद हो गया। आई प्रबंधक जो है बोलते हैं कि आप लोग 5 महीना से आप लोग कामें नहीं किए हैं। अरे आप 5 महीना बोलते हैं कि कामें नहीं किए हैं तो कैसे नहीं किए हैं? आप रजिस्टर देखिए, वो रजिस्टर में हम लोग हाजिरी बना रहे हैं और पे स्लिप भी हम लोग को नहीं मिला, ना सीपीएफ लेजर नहीं मिला। आज एम्प्लॉई लोग का लेजर मिला है तो उसमें एम्प्लॉई को लेजर मिल गया, उसका हो गया, हम लोग का लेजर छपा हुआ ये लोग नहीं दे रहा। और ये प्रबंधक जो अब थे आई भेल का डायरेक्टर लोग, ये चारों निकम्मा है, ये लोग को चलाने का मूड में नहीं है और ये लोग जो है भेल का पैसा उठा रहे हैं, भेल का अपना देख रहे हैं, ये मजदूर के बीच में कभी नहीं आया। इससे भी पहले विश्वास साहब थे, वो विश्वास साहब आए 2008 में, हम लोग को बैंक खाता खुलवाए, सब कुछ किए, हम लोग को 6 महीना का पैसा भी बकाया था वो सब मिला। आज ये प्रबंधक की जो है बोलती है कि आप क्वार्टर खाली करो, हम नोटिस भेज रहे हैं, क्वार्टर कैसे आप खाली कर दीजिएगा। वो प्रबंधक जो जब से जेपी पांडे आए, जब से जेपी पांडे हम लोग का अलॉटमेंट किए है, उसमें बड़े बड़े गुंडे लोग बैठे, बड़े बड़े किमले लोग। क्यों कहा जा रहा है आप लोग को क्वार्टर खाली करने के लिए? ये क्वार्टर खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, आप ज्वाइनिंग कर लो, नहीं ज्वाइनिंग करेगा तो मेरा नौकरी खतरा में है। कैसे नौकरी खतरा में रहेगा? हम लोग यहीं पर खून पसीना से हम लोग यहीं पर काम किए हैं, मेहनत किए हैं, आज हम लोग का आउट कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और ये प्रबंधक को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सावधान हो जाइए और नहीं सावधान होइएगा तो हम यहीं पर लाठी डंडा लेके खड़ा रहेंगे। पहले क्या सुविधाएं आप लोग को मिलती थी और जिसको अब कटौती की बात चल रही है, क्या है? सुविधा है कि सबसे पहली बात कि एतवार जो छुट्टी रविवार होता है, 6 दिन में 1 दिन छुट्टी देता है, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी, तो आज से नहीं, वो मैंने हम लोग जब मैंने पिताजी लोग हम लोग को ड्यूटी में थे उसी समय से चालू है, वो कोई नहीं है। तो इस नया वर्क ऑर्डर जो आया है और चाहे नया आउटसोर्सिंग जो है वो आ रहा है तो संडे करा नहीं देंगे। ईएलसीएल जो हम लोग लड़ कर के लिए हैं पहले लागू करवाए उसको करा काटेंगे नहीं देंगे।
उसके बाद में 5 महीना ड्यूटी कराया, सितंबर 23 से लेकर 24 जनवरी तक उसका पैसा कराया नहीं देंगे, काम ही नहीं कराए हैं, जबकि सारा प्रमाण हम लोग के पास है। इसके खिलाफ काम भी किए हैं हम लोग। ये देखिए, ये हम लोग का पेमेंट स्लिप है, ये हम लोग का CPF लेजर है, समझे। ये जो खुद मैंने HEC देते आया है, कोई बीच में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का नहीं देने आता था और ना ही करता, सारा कुछ ये केवल हम लोग का परमानेंट मोहर नहीं था, मैंने परमानेंट का हम लोग का ये हकदार नहीं थे, लेकिन टोटल चीज़ क्वार्टर दिया, क्वार्टर भी दिया, तो क्वार्टर जो हम लोग को दिया, क्वार्टर दिया तो हम लोग को 30,000, 20,000, 10,000 जैसा क्वार्टर जर्जर था, जर्जर क्वार्टर दिया। वो भी क्वार्टर कब लागू किया है अलाउट हम लोग को करने लगा, जब आप लोग सुने होंगे कि एक कांड हुआ था सेक्टर 2 में, लौ भाटिया वाला अपहरण केस था, जिसमें 3 गो इनकाउंटर हुए थे HEC क्षेत्र में। तो इसके चलते प्रबंधन उस समय बढ़िया थे, बोला कि क्वार्टर जितना खाली है सप्लाई कर्मी को दिया जाए, इसलिए क्वार्टर सेफ रहेगा, देख रेख में रहेगा, कोई बाहरी तत्वों का अड्डाबाजी नहीं होगा। वो सोच के दिया, हम लोग लिए भी, और लेने के बाद में जो जैसा जिसका रिपेयरिंग का 10,000, 20,000, पानी नहीं है, ये नहीं है, बिजली नहीं है, दीवार गिरल है, तो छत चूरा, सारा रिपेयरिंग कराने के बाद हम लोग आज के डेट में रह रहे हैं। तो रह रहे हैं, तो उसके बाद 3 साल के बाद अलाउट के बाद 3 साल पुराना पानी का एरियर काटा पेमेंट से हम लोग का। उसके बाद जो पहले से उस क्वार्टर में कब्जा करके रहा था, उसका बकाया पैसा जो बकाया था, वो भी पैसा हम लोगों से लिया, हम लोग को देना पड़ा। उसके बाद में अप टू डेट हुए हम लोग, अपना मीटर उटर। आज ये बरसात के मौसम का समय दे रहा है कि 30 तारीख तक खाली नहीं कीजिएगा तो आपका क्वार्टर छीन लिया जाएगा, खाली करा दिया जाएगा। तो हम, और नहीं तो बाजारू रेट काटेंगे पैसा। तो हम उनको प्रबंधन को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ना ही हम लोग को क्वार्टर खैरात में नहीं मिला था, और क्वार्टर में जो भी रह रहे हैं वो खर्च करके रह रहे हैं, और उस क्वार्टर को स्वर्ग बना दिया आदमी, जो जर्जर क्वार्टर था। इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का कोई भी सुविधा जो हम लोग को मिलते आया है वो हम लोग को अविलंब चालू करे, और मान आदर के साथ हम लोग को अंदर में प्रवेश करवाएं। और आज जो 10% हमारे भाई लोग जिसको फोड़ करके प्रबंधन यही क्वार्टर के चलते धमकी दे करके, और अंदर जो बुलाया हुआ है, अंदर में काम 0-0, कोई काम चल नहीं रहा है, काहे कि काम करने वाले सारे आदमी बाहर हैं। और मैनेजमेंट भी कहती है कि सप्लाई करने ही ताकत है, रीढ़ की हड्डी है HEC को चलाने और बढ़ाने वाला। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि मैंने प्रबंधन एकदम कान और आंख बंद करके रखी हुई है, हम लोग को सुनने रहे। आज 1 तारीख से आज 21 तारीख हो गया। आज हम लोग का अर्धनग्न प्रदर्शन था, मुख्यालय हम लोग घेराव किए, और इसके बाद भी अगर नहीं हो सकती है तो फिर हम लोग नया तरीके से और कुछ करने का हम लोग ये करेंगे, प्लान बनाएंगे। प्रमोद कुमार, HEC सप्लाई करने। आज जो आप लोग का प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग क्या कर? देखिए, ये प्रदर्शन जो है एक गरीब को बचाने के लिए है, कमज़ोर वर्ग का जो मजदूर है उसको बचाने के लिए है। यहाँ 30-40 साल से ठेका श्रमिक कहिए या सप्लाई कर्मी कहिए, यहाँ हम लोग उसको सप्लाई कर्मी कहते आए हैं। उनको केवल परमानेंट नहीं थे, उनको सुविधाएं HEC देती थी, AL, CL, संडे छुट्टी का वेतन, क्वार्टर, और आपको 2 DA। और ये भेल से जो प्रबंधन आए हैं आउटसोर्सिंग के हवाले से इसको काटना चाह रहे हैं। वही आउटसोर्सिंग में ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं सारा कर्मचारी, और ये सुविधा काटना चाह रहे हैं। आउटसोर्सिंग आ जाएगी तो यहाँ दलाली चलेगी। आप देखिए कि पूरा कंपनी में वेतन इंक्रीज होता है, सुविधा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंपनी का स्थिति खराब होने के चलते हम बोल रहे हैं कि जो शुरू से चल रहा है वही चलते रहा। अब ये डिक्रीज कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको डिक्रीज कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं कि जो पहले का व्यवस्था था उसको लागू कीजिए। मनोज पाठक। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं,
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in